नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। लोनी के इंद्रपुरी में 16 अप्रैल 2026 को भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापना का भव्य आयोजन हुआ। धार्मिक आस्था, राजनीतिक उपस्थिति और सांस्कृतिक रंगों से सजा यह कार्यक्रम चर्चा के साथ कुछ विवादों के कारण भी सुर्खियों में रहा। लोनी के इंदिरापुरी स्थित डी ब्लॉक में 16 अप्रैल को भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापना का भव्य कार्यक्रम राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ के तत्वाधान में संपन्न हुआ। इस आयोजन में प्रवेश भारद्वाज ने मुख्य भूमिका निभाई और पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम योगदान दिया। कार्यक्रम में संत समाज की गरिमा में उपस्थित रही। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता लोनी बॉर्डर क्षेत्र के प्रसिद्ध संत महामंडलेश्वर जलवाले गुरुजी ने की। आयोजन की शुरुआत मातृ शक्ति द्वारा निकाली गई कलश यात्रा से हुई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। पूरे क्षेत्र में धार्मिक माहौल देखने को मिला और श्रद्धालुओं में उत्साह साफ झलक रहा था। हालांकि कार्यक्रम के दौरान एक विवादित घटना भी सामने आई, जहां सभासद दल के नेता रोहित भारद्वाज द्वारा एक युवक को मंच से धक्का देने की बात सामने आई, जिसने थोड़ी देर के लिए माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। इसके बावजूद कार्यक्रम सुचारू रूप से आगे बढ़ा। इस आयोजन की खास बात यह रही कि हरियाणवी गायक मासूम शर्मा की प्रस्तुति, जिन्होंने अपने लोकप्रिय गीतों से युवाओं को झूमने पर मजबूर कर दिया और पूरे माहौल को उत्साह से भर दिया। कार्यक्रम के अंत में श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वितरण की उत्कृष्ट व्यवस्था भी की गई। कार्यक्रम के दौरान प्रवेश भारद्वाज से यूजीसी से जुड़े सवाल भी पूछे गए, जिनका उन्होंने बेबाक अंदाज में जवाब दिया। इस आयोजन ने न सिर्फ धार्मिक आस्था को मजबूत किया, बल्कि समाज में एकता और सांस्कृतिक जागरूकता का संदेश भी दिया। इंद्रपुरी में हुआ यह आयोजन धार्मिक आस्था और सामाजिक एकता का प्रतीक बना, लेकिन मंच पर हुए विवाद ने कुछ सवाल भी खड़े कर दिए हैं। फिर भी भगवान परशुराम जयंती पर मूर्ति स्थापना का यह आयोजन क्षेत्र के लिए एक खास पहचान छोड़ गया। जनसंवाद 24x7 के साथ अभी हम पहुंचे हुए लोनी के इंदिरापुरी में आज एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम देखा गया, जहां पर भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज की गई। हमारे साथ जो ये कार्यक्रम आयोजन किया, उनके आयोजनकर्ता जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं आज किस कार्यक्रम को लेकर। सबसे पहले हम अपने बड़े भाई से पूछेंगे, भैया आपका नाम? मेरा नाम पंडित अंकुश शर्मा है। आज इंदिरापुरी में भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापना में, जिसमें खुद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक किया है, क्या कहेंगे? आज भगवान मूर्ति की जो है इंदिरापुरी जो है डी ब्लॉक में दुर्गा मंदिर में मूर्ति स्थापना थी। ब्रजेश कुमार पाठक जी, मासूम शर्मा जी आए और मूर्ति स्थापना करी। बहुत भव्य सुंदर प्रोग्राम हुआ और मैं सर्व समाज का, पूरी लोनी समाज का, सब समाज का सबका सम्मान करता हूँ कि सबने आया। हजारों की संख्या में, इतनी तपती, एक बार बताओ, इतनी तपती गर्मी में, धूप में मेरी हजारों बहनों ने, महिलाओं ने कलश यात्रा उठाई और नंगे पैर इस तपती में, गर्मी में नंगे पैर चली और जो कलश उठाया। और मैं अपनी बहनों का, माताओं का बहुत हाथ जोड़कर अभिनंदन और उनका जो है स्वागत करता हूँ कि उन्होंने हमारा बनाया। अब भगवान परशुराम मूर्ति स्थापना जो रखा। तो ये थे हमारे साथ अंकुश शर्मा जी, जिन्होंने सूक्ष्म शब्दों में बताया। हमारे साथ चाचा जी और जुड़े हुए। सर, आपका नाम? पंडित गौरी शंकर पांडे। पांडे जी, आज बहुत ही भव्य कार्यक्रम इंदिरापुरी के इस स्थान पर देखा गया कि अगर हम सीधा कहें कि पूरा इलाका ये राम में हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे आज इस कार्यक्रम को लेकर? इस कार्यक्रम के लिए मैं आभार प्रकट करूंगा राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित प्रवेश भारद्वाज जी और उनके सहयोगी पंडित अंकुश शर्मा जी। सहयोगी मैं भी हूँ उनका। तो इन्होंने जो ये भव्य प्रोग्राम रखा। वैसे इसके अलावा हम कई तरह के प्रोग्राम करते रहते हैं वक्त पर, जैसे गरीब बेटियों की शादी, गरीब बच्चों को स्कूल में पढ़ाने का इंतजाम, उनको झोला बस्ता और कापी किताबें देने का काम और गरीबों की हेल्प, मदद करने का काम के अलावा आज जो है भगवान परशुराम जी की मूर्ति स्थापना, इस मंदिर में भव्य मूर्ति स्थापना हुई, जिसमें यहाँ के जनता की मांग थी और इच्छा थी कि यहाँ पर कोई बड़ा नेता आना चाहिए। तो हमने पंडित ब्रजेश पाठक जी से, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे बात की तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप आदेश करें, हम जरूर आएंगे। और हमें जब भी कोई काम पड़ता है तो पंडित ब्रजेश पाठक जी हमारे समय समय पर काम आते रहते हैं, काम करवाते रहते हैं। कोई समस्या होती है, उस समस्या का समाधान और हल भी करते रहते हैं। ऐसे में ब्रजेश पाठक जी का भी आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने अपने कीमती वक्त को हमें दे करके और भगवान परशुराम की मूर्ति की स्थापना करके उनके भी कर कमलों द्वारा यहाँ ये शुभ काम हो गया। इसके अलावा बहुत ही भव्य मेरा यानी चहेता लाडला भतीजा मासूम शर्मा, जो कि आज देश विदेश में बहुत ही प्रचलित और उसका यानी एक एक गाना, एक एक शब्द
बच्चे ऐसे इतरा के ठला करके गाते बजाते। उसके यहाँ बच्चे के यानी मासूम शर्मा के आने का भी जो है सबको बहुत ज़्यादा खुशी हुई। हम आभार प्रकट करेंगे इस कार्यक्रम को रखने वाले पंडित प्रवेश दत्त भारद्वाज जी और अंकुर शर्मा जी का, जिन्होंने बहुत मेहनत करके। हमारे साथ कुछ और साथी भी जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर। एक भैया जुड़े हुए, आपका नाम? मुकेश शर्मा, मैं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मुकेश शर्मा, मुकेश शर्मा जी, राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासभा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ। आज आपके राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ द्वारा एक बहुत ही सुंदर और भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये क्या हम कहेंगे इस भव्य कार्यक्रम के लिए? इस कार्यक्रम के लिए बहुत दिनों से इच्छा थी, भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापना हो। एक तन्नू शर्मा जी ने 6 महीने से निरंतर इसमें अपना प्रयास किया और अचानक ही ब्रजेश पाठक जी का हमें समय मिला, तो ये हमें सौभाग्य की बात है जो हमें उप मुख्यमंत्री के द्वारा मूर्ति स्थापना हुई। ये थे हमारे साथ शर्मा जी, उन्होंने बताया। एक भाई हमारे साथ और जुड़े हुए, भैया आपका नाम? मैं राजीव पंडित, देहात अध्यक्ष ब्राह्मण महासभा से। राजीव जी, आज भगवान परशुराम की मूर्ति की स्थापना इंदिरा कॉलोनी के इंदिरापुरी में हुई है, लेकिन एक 2 दिन पूर्व घटना भी घटित हुई। आगरा के परशुराम चौक पर नंगा नाच नचाया गया, भगवान परशुराम की मूर्ति का अपमान भी किया गया। क्या कहेंगे? ये जो गलत आदमी है, गलत मानसिक, वो इस तरह की घटनाएं करते हैं। और हमारे बड़े भाई जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतना सुंदर और इतने कम समय में इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ राजीव शर्मा जी। हमारे साथ इस आयोजन समिति के कहें राष्ट्रवादी ब्राह्मणवादी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जुड़े हुए, उनसे भी आज के इस कार्यक्रम की जानकारी लेंगे। सर, आपका नाम? पंडित प्रवेश दत्त भारद्वाज, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ। भारद्वाज जी, आज बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, और ये तभी हो सकता है जब इच्छा शक्ति मजबूत हो। आपकी इच्छा शक्ति भी और शक्ति भी दोनों ही मजबूत देखेगी जो इतना भव्य कार्यक्रम आप कर पाए। क्या कहेंगे अपने ही इस कार्यक्रम के लिए? 8 महीने पहले भगवान परशुराम जी की जो मूर्ति की स्थापना का हमने चर्चा किया था, और उस पे हमने 8 महीने पहले ही ऑर्डर दे दिया था। और हम कई बार हमने प्रोग्राम बनाने की तारीख रखी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं तारीख होने के बाद भगवान परशुराम जी की इच्छा नहीं थी। लेकिन एक चमत्कार हुआ, इतना बड़ा चमत्कार कि 14 तारीख को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी का मैसेज आया कि मैं 16 तारीख को आ रहा हूं और ये कार्यक्रम रखिए, मूर्ति स्थापना करने का कार्यक्रम रखिए। जबकि हमारे बीच में ना मूर्ति थी और ना ही मूर्ति रखने की कोई व्यवस्था थी। भगवान परशुराम जी ने ऐसी कृपा करी कि वहां से तुम्हारा जयपुर से चलकर 4 घंटे में लोनी आए। और ये देखिए कि 14 तारीख को 10 बजे हमें कार्यक्रम मिला, आज 16 तारीख को कितना भगवान परशुराम जी की कृपा हुई और कितना भव्य कार्यक्रम हुआ। और ये राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ, मेरा साथी रहे, मुकेश शर्मा जी रहे, अंकुर शर्मा जी रहे, और जितने भी लोग रहे इसमें, चाहे गौरी शंकर पांडे जी, अगर मैं किस का नाम लूंगा, सभी संगठन के सब पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद करता हूं। और इस कार्यक्रम में हमारी मातृभूमि यानी कि माताएं बहनाएं जो इन्होंने ताकत लगाकर और धूप में कलश उठाने का काम किया, मैं उनको बहुत बहुत नमन करता हूं। और आज हमारे बीच में मासूम शर्मा जी आए, जो एक हरियाणा गायक है और फिल्म एक्टर है। उन्होंने इतने बिजी होने के कारण भी आज इतनी दूर से बम्बई से चलकर यहाँ पहुंचे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में जल वाले गुरु जी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हुआ है, और यहाँ कई महामंडेश्वर बैठे हैं, कई कथावाचक बैठे हैं। आज ये ऋषियों का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद से इंदिरापुरी लोनी पवित्र हो गई है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उनके चरणों में नमन करता हूं। और लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर भी आए हैं हमारे यहाँ, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। एक सवाल है भारद्वाज जी, भगवान परशुराम ने कई बार अतातइयों से धरती को मुक्त किया, लेकिन आगरा के परशुराम चौक पर जो खेल खेला गया उससे मन बहुत आहत है। उस पर आपके क्या विचार? देखिए, यूजीसी के खिलाफ सर्वन और सामान्य लोगों ने आंदोलन किया और पूरे भारत में आंदोलन करा और अपनी गिरफ्तारी भी की, अपनी शक्ति प्रदर्शन का परिचय भी दिया। लेकिन एक भी गाड़ी या एक भी मोटरसाइकिल या किसी भी सूचना आपने नहीं सुनी होगी किसने अगर नुकसान पहुंचाने का काम नहीं किया। हम लोग तो भारत माता की संपत्ति को, सरकारी संपत्ति को अपनी संपत्ति मानते हैं। हम ऐसे लोग जो हमारे लोग हैं,
मैं उन्हें यही कहूँगा कि हम लोग उसे आंदोलन करने का सीख ले, और जो ये लोग हैं जो दंगा फसाद करते हैं, जातियों पर बांटने का काम करते हैं और जातिवाद करते हैं, और बाबा अम्बेडकर साहब को कलंक करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों पर तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उन्हें धरती पर रहने का और जीने का कोई अधिकार नहीं है। अगर किसी ने कहा है जियो और जीने दो, ना वे जीते हैं और ना जीने देते हैं। सर एक सवाल और है, 15 तारीख कल थी, यूजीसी को सुप्रीम कोर्ट का एक बार फिर रोक का ही बयान आया है कि जो स्थिति 2012 में से वही चलेगी। इसके लिए क्योंकि आज आपकी सभा में भी, आपके इस कार्यक्रम में भी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी भी आए, तो यूजीसी को लेकर क्या कहेंगे, जो कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने का कार्य कर रही है? देखिए, हम तो यूजीसी को लेकर आपने भी देखा है, हम इस आंदोलन को हमेशा चला रहे हैं और आगे भी चलाएंगे, और हम सरकार के लिए इस कानून के लिए लड़ते रहेंगे। और मैं तो यही कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी, आप हमें बांटने का काम मत कीजिए, हमारा भाईचारा आप खत्म कर रहे हैं। और जो ये आगरे वाली स्थिति है, और ये यूजीसी को लेकर कहीं ना कहीं उन लोगों के अंदर पीड़ा है, और ये सिर्फ केंद्र सरकार ने जो हम पर यूजीसी थोपने का काम किया है, कहीं ना कहीं उससे भी लोग नाराज है। वो ऐसे कानून को तुरंत कार्रवाई करके और इसे यूजीसी को वापस लेने का काम करें। भगवान की हमारे बीच में हम एमएलसी हैं हमारे श्रीचंद शर्मा जी, जो मेरठ मंडल के एमएलसी है, और हमेशा वे सक्रिय रहते हैं, कार्यकर्ताओं के अपने परिवार के बीच में रहते हैं। मैं आपके चैनल से श्रीचंद शर्मा जी का भी धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में अनिल अग्रवाल जी आए थे, जो राज्यसभा सांसद रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। अगर मैं किसी का नाम भूल गया, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। और सबसे बड़ी शक्ति हमारी जो है मीडिया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।